में सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने मिलकर ट्रंप को चूना लगा दिया है। ट्रंप आज बेचैन है। मुनीर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। शहबाज ने उनको शीशे में उतारकर वो सब करवा डाला, जिसके बाद अब क्या हो रहा है तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए। ट्रंप की जीत के लिए जिस देश में पूजा की जाती थी, उसी देश में अब ट्रंप के खिलाफ पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं। ट्रंप को गद्दार बताया जा रहा है। ट्रंप को लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कितना गुस्सा है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार इस पोस्टर पर लिखा हुआ है। पहले जीत के लिए हवन की तस्वीरें हमने आपको कभी दिखाई थी प्रहार में, और आज ये दिखा रहे हैं क्योंकि ये नौबत खुद ट्रंप की वजह से आई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां ट्रंप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो सिर्फ भारत की बात नहीं है, वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि ट्रंप टावर के बाहर अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। गो बैक ट्रंप के नारे लगाए जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये वही ट्रंप टावर है जहां पर कभी लोग कहते थे कि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आज कह रहे हैं ट्रंप गो बैक। इस तरह के नारे लग रहे हैं। और ट्रंप की यह हालत क्यों हुई है? जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। जब मुल्ला मुनीर अमेरिका में भागम भाग कर रहा था, ट्रंप के यहाँ सुबह शाम अटेंडेंस लगवा रहा था, जिनकी जी हुजूरी कर रहा था, और आखिरकार मुनीर अपने काम में सफल भी रहा। उसने ट्रंप को तेल वाली स्कीम चिपका दी। स्कीम क्या डिटेल आपको दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप शहबाज की संगत में बतौलेबाज बन चुके हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। रूसी अखबार ने खुलकर लिख दिया है कि पश्चिम का समय चला गया, खत्म हो गया, अब टाइम दूसरा आ चुका है। अब वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, चीन और रूस की तिकड़ी ही अगली सुपर पावर है, असली सुपर पावर है। ये क्लियर किया गया रशियन अखबार में। और सिर्फ रूस ही नहीं, खुद अमेरिकी मीडिया भी बेचैन नजर आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है कि भारत, चीन और रूस एक साथ आ चुके हैं। अब ट्रंप का क्या होगा, अब अमेरिका का क्या होगा? ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिकन मीडिया में चल रही है। तो सिर्फ रशियन मीडिया की बात नहीं है, अमेरिकन मीडिया में भी चर्चा यही है कि अब कुछ नहीं बचा अमेरिका के पास। और देखिए, आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज क्या लिखी हुई है। रशिया, चाइना, इंडिया यूनाइट अगेंस्ट ट्रंप, केम ऑन द वे टू बीजिंग। ये देखिए, ये 3 RIC का जो हम जिक्र करते हैं, उसका जिक्र ये अमेरिकन मीडिया कर रहा है और बता रहा है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि RIC इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अमेरिका अलग थलग अकेला पड़ जाएगा। और क्योंकि अमेरिका सोचता था कि भारत के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करेगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब अमेरिका अकेला है, RIC एक साथ है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है समझिए, क्योंकि ट्रंप जब मुनीर के तेल वाले लालच में पड़े थे, लिख रहे थे कि वो पाकिस्तान का सारा तेल निकाल लेंगे, सपना देख रहे थे कि वो पाकिस्तानी तेल से बहुत पैसे कमा लेंगे, और इसीलिए उन्होंने भारत के साथ धोखा करने का भी सोच लिया। लेकिन जवाब उन्हें बेहद करारा मिला है। कैसे मिला है ये अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप पूरी तरह से मुनीर के ट्रैप में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी माफ करने के मूड में नहीं है। ट्रंप का फोन नहीं उठाया जा रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ट्रंप साहब, पाकिस्तान में तो कोई तेल है ही नहीं। अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं कि पाकिस्तान में तो कोई तेल भंडार है ही नहीं, यानी ऐसे ही सपने दिखा के बेच दिए गए। ये आर्टिकल्स की कटआउट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैसे बेवकूफ बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे चूना लगाया गया है, उसके कटआउट्स हैं ये, जिसमें साफ जिक्र है कि पाकिस्तान में तो तेल है ही नहीं, जिसको बेचने का सपना देख रहे हैं ट्रंप। मतलब साफ है कि मुनीर ने ट्रंप को अच्छा खासा चूना लगा दिया, झटका दे दिया है बड़ा। और अब अमेरिका के पूर्व NSA जैक सुलिवन कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने परिवार का फायदा कराने के लिए भारत के साथ धोखा किया। ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सुलिवन। सुलिवन कह रहे हैं कि ट्रंप ने परिवार की पाकिस्तानी डील के लिए भारत और US के रिश्तों को कमजोर कर दिया। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, आपको याद होगा 27 तारीख से लागू हो गया है। पाकिस्तान पर लेकिन केवल 19% टैरिफ है। ट्रंप की कंपनी ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और तेल की डील की है। 26 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना हुई है और देश को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनाना इसका मकसद था। PCC ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया है और इसमें ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। 60% समझ रहे हैं, 50% से ज्यादा, यानी मिल्कियत उन्हीं की है। ट्रंप के बेटे एरिक डोनाल्ड ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर इसमें शामिल है। इस कंपनी में ये जो पूरा सौदा हुआ है 60% वाला इसमें शामिल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी वजह से ट्रंप
पाकिस्तान के साथ हैं। इसी वजह से सिर्फ 19% टैरिफ लगाया है। यही वजह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ कम टैरिफ लगा के उन्हें एक तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट उसमें वेस्टेड है, उनके फैमिली के पैसे उसमें वेस्टेड है। मुल्ला मुनीर ने ट्रंप को तेल वाली स्कीम बेचकर पैसा तो छापा, लेकिन खुद पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि मुनीर तो ट्रंप के कुछ और ही बन चुके हैं। ये तस्वीर देखिए। तो सुन रहे हैं, ये वहाँ की सड़कें हैं और वहाँ के लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ कह रहे हैं मुनीर की क्या इज्जत है। आप देखिए, उन्हीं के देश मुल्ला मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ट्रंप सर पकड़ कर बैठे हैं, शहबाज एसयू में दरबारी बने बैठे हैं और इन सब के पीछे की वजह है वो मुनीर प्लान, जिसके तहत शहबाज और मुनीर ने मिलकर ट्रंप को चूना लगा दिया है। ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को चुना, कटोरा शरीफ ने लगा दिया चूना। ट्रंप चले थे पाकिस्तान का तेल निकालने, अब पड़ गए लेने के देने। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने एक ज्वाइंट बैठक में बतौलेबाज ट्रंप को एक नई स्कीम समझाई। स्कीम में बताया कि अगर ट्रंप चाहे तो पाकिस्तान का तेल निकाल सकते हैं। ट्रंप ने लालच में आकर कंगाल शहबाज और मुल्ला मुनीर की बातों पर यकीन कर लिया। मतलब मुनीर और शहबाज की बंटी बबली जोड़ी ने ट्रंप के रूप में अच्छा क्लाइंट पकड़ लिया था। डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना को मुनीर प्लान नाम दिया गया। इस योजना के पेपर लेकर आसिम मुनीर ट्रंप की डाइनिंग टेबल तक पहुंच गया। ट्रंप ने तेल के लालच में मुनीर को डिनर में बिरयानी खिला दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का लालच अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान में अमेरिका की मशीनें तो पहुंचेंगी, तेल निकालने के लिए डीजल की खपत भी होगी, लेकिन होगा वही, यानी खोदा पहाड़ निकला शहबाज का कटोरा। पाकिस्तान के तेल को लेकर डोनाल्ड की एक खुमारी अमेरिका को चूना लगाने वाली है, क्योंकि सच तो यह है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार सीमित हैं और देश तेल आयात पर निर्भर है। ईरान से तेल की स्मगलिंग की जाती रही है, जो कि पाकिस्तान की वार्षिक ईंधन खपत का लगभग 14% है। पाकिस्तान के ज्यादातर तेल भंडार बलूचिस्तान में है, जहां पाकिस्तानी सेना की नहीं चलती। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के तेल उत्पादन में 11% की कमी आई है। पाकिस्तान में अतीत में भी तेल ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमेशा हाथ मलते हुए ही लौटना पड़ा। हालांकि सारा दोष सिर्फ ट्रंप का ही हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ठगने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है। हर बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कोई ना कोई पाकिस्तानी जनरल शीशे में उतार लेता है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप को मुल्ला मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने बोतल में उतार लिया। पाकिस्तान में तेल के नाम पर ठगने का इतिहास पुराना है। साल 2018 में इमरान खान ने भी ऐसा ही शगुफा छोड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कराची में बड़े तेल भंडार हैं। हालांकि तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। मुनीर और शहबाज ट्रंप की कमजोरी समझ चुके हैं और इन दोनों ने ट्रंप की उसी कमजोरी पर वार किया। पहली है लालच। ट्रंप का लालच दुनिया जानती है। दूसरी है नोबेल को लेकर उनकी सनक, जिसके बाद शहबाज ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित भी कर दिया। तेल और नोबेल के मुंगेरी सपने देखने के बाद ट्रंप सब कुछ भूल बैठे। कटोरा शरीफ की स्कीम काम कर गई। मुल्ला मुनीर की झोली में चिल्लरों की खनक गूंजने लगी। ट्रंप बिना साइट का दौरा किए पोजीशन का सपना देख रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि जिस जगह ट्रंप तेल निकालने का प्लान बना रहे हैं, वहां पाकिस्तानी सेना की किस तरह पिटाई की जाती रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब साफ है, ट्रंप ने बचपने में वो सब कुछ खो दिया जिसे अमेरिका ने कई दशकों में हासिल किया था, और आज नहीं तो कल ट्रंप को ये बात समझ भी आएगी कि तेल और नोबेल का लालच देकर मुनीर और शहबाज की दगाबाज जोड़ी ने उन्हें भरपूर चूना लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।